चलो कोई एक्स की पावर 6 बता दे रहा है, बाकी सब तो कुछ भी करके बैलेंस हो जाएगा। ये एक्चुअली इन दोनों को बैलेंस करें पहले, इन दोनों को ऊपर। हाँ यस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाइंग तुम करो, तुमको पता मैंने वो लिखा था एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1। स्क्वायर प्लस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों को। हाँ हाँ और फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो कितना आ रहा है बेटा वो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस है, सॉरी, प्लस प्लस एक्स प्लस 4। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4 टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स -x3। और नीचे का बोलूं क्या हो रहा है? हाँ नीचे का मैं आइडिया देता हूँ, तुम बता देना कैसे। 3 को तुमने ब्रेक किया होगा 2 प्लस 1 में, या ऐसे करो ना 1 इसको 1 प्लस एक्स ब्रेक कर लो, एक एक्स बचा। हाँ, ये 2 बार 1 प्लस एक्स निकल जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये 2x था तो इसको x प्लस एक्स लिख लो, और 3x स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लिख दो। और ये फिर अपने पास एक्स क्यूब था ना 4 टाइम, तो टू यहाँ यूज, अभी कितने टाइम बचा अपने पास एक्स क्यूब? 2x2। और अभी एक्स की पावर 2x की पावर 4, अभी एक एक्स की पावर 4 बचा हुआ है, और एक एक्स की पावर 5 दे दो, ऐसे कॉमन ले लेना। सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। नीचे वाला कैसे सॉल्व किया तो क्या बचा, कोई बोलेगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली अभी ऊपर वाला काटना है ना अपने को। ऊपर वाला कट, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन सकता है क्या? वो यही नहीं हो रहा था। कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था नींद में? मुझे क्यों लगने लगा क्वेश्चन कट वो जाना चाहिए। प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या बेटा? वो प्लस माइनस वो 2x स्क्वायर करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन सर हो गया शायद से। तो ये x⁴ को एक अलग अलग लेते हैं, तो वो x² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसमें से x³ कॉमन निकालेंगे तो x - 1 बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना, सही बोला तो इन दोनों को अलग कर लेते हैं, और इधर से कॉमन क्या आ रहा है? वो एक्स स्क्वायर प्लस। ये तो ऐसा हो गया। लिख सर हम x⁴ हाँ को वो अलग बोल कर रहा देते था। हैं, x⁴ को ऐसे एक x⁴ अलग कर देते हैं, तो वो x² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और एक x⁴ बचेगा, तो उसको x³ में से कॉमन निकाल सकते ऐसा बोल रहा है ना तुम? फिर हैं। एक्स हाँ अब प्लस x⁴ पर ये बचा ना, हाँ सर। इसको लिखा अपन ने 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना एक्चुअली, ये ब्रैकेट एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा ना। अरे यार, एक्स क्यूब कॉमन तो एक्स माइनस 1 बचा। ब्रैकेट तो यही है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस, कोई गलती लिखने में तो नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स।
मल्टीप्लाई तो सही ये किया ना जो पर हम्म, नीचे का तो सही है, मुझे लगता है आंसर याद आ रहा है। ऊपर का क्या कर सकते हैं? ये बनना चाहिए एक्स की पावर 4 2x² +1 नहीं बनना चाहिए, इतने बनना चाहिए जान। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन का मीनिंग भी यही है। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा समझ में आ गया रे, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई। देखो सर, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था ना, ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ था, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट था, ठीक है। अरे यार, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट था, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ और हो प्लस गया। एक्स हो गया ना। हाँ तो अब शायद से हो जाएगा। इतना था, ब्रैकेट इन दोनों के बीच में था, क्वेश्चन इन दोनों के बीच में, और ऐसा था। ये दोनों मिलके क्या बना दी इन दोनों ने? एक्स की पावर 4 + x² + 1, तो प्लस में कितना पड़ा x²? ये तो फिर सीधा होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हाँ कट गए इससे, हाँ ये हाँ कट गया। हाँ 1/1 + x हाँ ln 1 + x लिखने में गलती होगी। f(99) ln 100 - ln 4 4 प्लस c आता, लेकिन वो c दोनों में कट गया। ln 25 का बॉक्स पूछा है, कितना होता है ln 25 की वैल्यू? अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं यूज करते तुम। 2 ln 5 ln लॉग 5 बेस। वैल्यू सर 3 पॉइंट कुछ आएगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा क्या? उसका बॉक्स कितना हाँ हो जाएगा? ln 5 की वैल्यू 0.69 होती है शायद तक। बेस 10 पे लॉग के। बेस 10। ओ हाँ वो शायद उधर बेस 10 होता है, पता नहीं। अरे देखो ln इधर कॉमन सेंस से भी कर सकते थोड़ा सा, तो log e5 ऐसा है ना, इसलिए निकालनी e की कितनी पावर करेगी 5 आ जाए, 2 पावर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 ऑलमोस्ट 2 तो मतलब पूरी 2 नहीं ना, नहीं। ऑलमोस्ट। इसका आंसर 1, तो इसका आंसर मतलब ये 2 × समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो यस सर। तो 3 हाँ पॉइंट समथिंग के आसपास हाँ जाएगा। point something, सही। बाकी ln 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए वैसे, तुमको लगता है, मुझे भी याद तो होनी चाहिए थी log 2 की, तो ln 5 की यार, ln 2 और ln 3 की वैल्यू तो याद है नहीं, वो भी है भूल गए। 0.69 ln 2 0.69 और ln 3 की उन दोनों को ऐड कर दो। 1 पॉइंट कुछ है। अरे मैं भी कैसा मजाक कर रहा हूँ, उन दोनों को ऐड लॉग क्यों करा? बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं ना 2.6 log 10 - ln 2 कर दो बस, log 5 के लिए ना, लेकिन ये मतलब 1 पॉइंट समथिंग के आसपास ही जाएगी मेरे हिसाब से। आंसर टोटल 3 है ना। हाँ टोटल 3 आंसर है, हाँ और वो लिखने में गलती होगी, तो शायद नीचे वाला बताऊँ कैसे आया स्केयर, जो जुगल ने बोला। आ गया सर समझ में चला। ब्रेक करते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे। आज अपन पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन, स्टार्ट करें। सर। Yes, sir. एक मिनट सर हाँ बेटा। सर उससे पहले एक सरप्राइज है आपके लिए। कि कल कल तुम होमवर्क करके लाने वाले हो? वो तो है ही, लेकिन अभी आप फोन देखना अपना। मैंने ऊपर से देख लिए है। ओ, ये बुद्धि कहाँ से आई तुम्हारे में? कल आपने बोला था ना गलती सुधारनी चाहिए। तो गलती एली ढंग से सामने से विश करके भी सुधारी जाती थी, पैसे खर्च करके नहीं। तो पैसे ज्यादा आ हैप्पी रहे तुम्हारे टीचर। पास। एक कौन बोला एक बार, एक कौन बोला एक बार पहला हैप्पी टीचर डे? रुको अभी।
एग्जाम था ना? पैसे ज्यादा आ रहे तुम लोगों के पास? नहीं नहीं, चला रहे कम से भी। क्या? ओहो, तो अब पूरी क्लास यूनिटी तो है ना तुम्हारी क्लास में? पूरी पूरी तो आ रही ना क्लास, पहले आधी आई। हाँ हाँ सब आ रहा है। चलो थैंक यू। लेकिन मेरा मेरा कहने का मतलब तुम उस दिन आ सकते थे फिजिकली। सर वो जेडी भाई ने बोला था आप उसी दिन आने वाले हो, तो हमने मंडे का सोचा था। तो मान लो जैसे सोनू सर दुबे सर होते तो हमने आने से। मैच में ही सोचा था, पूछ लो सर, वो मॉर्निंग बैच हमने तो सोचा था मंडे का, पर फिर वो फिर वो आगे आगे बोल बोल। अरे फिर उस दिन आपका वो फोन आ गया था ना, तो मेरी तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही आपको। मेरा भी वही हुआ था। तुम बच गए तुम तो ऐसे कह के। तो मेरे को पता चल गया था कि क्या हो रहा था, तो मुझे भी थोड़ा हाँ, मेरे को भी बता दिया था किसी ने कि ऐसा हो रहा था, तो मैं बोला छोड़ो। ये 4-5 लोग कैसे निकल गए मतलब है? अब चिन्मय बोलेगा मेरे को फोन आ गया था, है ना चिन्मय? चिन्मय सो गया? चिन्मय उठ बेटा, चिन्मय सही में सो गया। ईजान रिकॉर्डिंग कोडिंग चालू पता चल गया। अभी तो सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग हुआ। चिन्मय कोडिंग बाद में करेंगे अपन। अरे सही में वाइट चल हेड गया। जूनियर की क्लास भर रहा होगा साइड में। अरे ईजान ले रहा होगा बेटा, पढ़ नहीं रहा होगा। नहीं नहीं आया, वो ऋतिक रोशन के साथ आएगा ना फिर ऐड में। अरे ऋतिक रोशन आता है क्या ऐड में? एक बार तो देखा है मैंने, वो आईपीएल के टाइम आता था ऐड इसका शायद। बेटा देखो, पहला जो मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन, ये मेरा तो फेवरेट है और आईआईटी वालों का भी फेवरेट है। मतलब इंटीग्रेशन ना हो रहा हो तो अपन क्या करेंगे, किसी को क्या मान लेंगे? टी मान लो। कोई एक नया वेरिएबल मान लेंगे टी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी पहले थ्योरी समझो, थ्योरी हालांकि कुछ थ्योरी में कुछ ज्यादा दम नहीं है, मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो मैंने x को एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ। नया वेरिएबल क्या मानूं बोलो? मैंने कुछ भी वेरिएबल मान ली, फाइव ऑफ टी, मतलब समथिंग मान ली टी। तो अब मेरे को ये सवाल पूरा x वेरिएबल में है। अब मेरे को पूरा सवाल किस वेरिएबल में चला जाएगा मेरा क्वेश्चन? टी में। तो मैं क्या करूंगा, dx बाय dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हाँ सर। हाँ। तो मैं dx की जगह क्या रख सकता हूँ ईजान? इस dx की जगह dx की जगह dt इंटू d डैश 5 डैश t। हाँ 5-t dt, और जहां जहां x है वहां पे क्या रख दी f(5t). तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब किसी को भी टी मानना, लेकिन टी किसको मानना? मतलब जनरली जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट दिख रहा हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मानते जाओ। ईजान बोला सर एक बेसिक क्वेश्चन समझा दो, फिर आप प्रैक्टिस कराना। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं, f'(x) dx √4 - f²x। तो किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तुमको? एफ ऑफ एक्स। हाँ, और वो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाए तो और भी अच्छी बात है ना, कि जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। तो एफ ऑफ जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिखाई दे उसको क्या मान लो? टी। तो अब तो तुम उसका डेरिवेटिव कर, जिसको टी मानते हो उसको डेरिवेटिव करना पड़ता है ठोक ठोक के। f'(x) कितना देगा? dt बाय dx आएगा। तो dx इधर भेज दो। तो अब मुझे बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरी की जगह dt और नीचे f(x) क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस टी -t²। ये इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? कल लिखा था √a² - x²। sin इनवर्स t बाय 2 प्लस c। और t अपन एज्यूम किए, इसलिए t को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस वापस। लास्ट वाला कभी कभी भूल जाते हैं वापस सब्स्टिट्यूट। क्या चीज बेटा? लास्ट में वापस डालनी होती है ना टी की वैल्यू, वो भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए मीम पढ़ने जरूरी है। मीम में ऐसे ही आता है कि पूरा करने के बाद वो टी भूल जाते हैं, कई तो सी लिखना भी भूल जाते हैं। जो सीन लिखते हो उसलिए तो उनको तो मेरे को समझ में नहीं आता। देखो
ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सी लिखते कितने सॉल्यूशन आ गए? इनफाइनाइट। अब तुमने 4 नंबर का सवाल है, तुमने एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके, तुमने एक ही सॉल्यूशन लिखा, कितने नंबर मिलने चाहिए? 0 टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू 0। अरे अभी अच्छा नंबर आया मेरे पास, अगली बार किसी के नंबर आए होंगे ना, आधा नंबर आ रहा होगा तो मैं ऐसे लिखा करूंगा, ठीक है? और यदि किसी के 5 नंबर आ रहे हो मान लो हर बार, तो ऐसे लिमिट स्ट्रोंग हो जाएगी। ठीक, तो अभी अगर आप रॉन्ग आंसर बताओ तो ये सारे मार्क्स गए मतलब? नहीं, मैं टोटलिंग अपने आप करके लाओ। हाँ वही बोलेंगे इतनी मैथ्स आ रही होती तो टेस्ट में मार्क्स आ जाते। ये भी बात, टेस्ट इजी रखना, सिर्फ ये टोटलिंग हार्ड रखना। हाँ ये सही बोला ईजान ने। तो अगली बार टोटलिंग के लिए लिमिट के कुछ ऐसे सवाल रख लेते हैं। नोट करो फटाफट सारी चीजें, फिर अभी बस सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी क्या है? जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है उसको क्या मान लो? टी। और लेकिन न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा तो फिर डिनोमिनेटर वाले को टी मानना। मतलब डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में भी दिखाई दे रहा है, तो तुम किसको टी मानते फिर रहे हो? न्यूमरेटर को टी माना ताकि डिनोमिनेटर, जैसे फॉर एग्जांपल 10x का मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। साइन का डेरिवेटिव भी कोस होता है, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन माइनस साइन। तो अब बच्चों को क्या लगता है कि सर ने बोला कि जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो, अरे लेकिन मुझे ये इस न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव बन सकता है? माइनस का वो उसको टी मानूंगा। समझ में आ रहा है? ताकि वो ऐसा ऐसा करने में फायदा क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिखूंगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? dt साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कितना? माइनस dt अपॉन t ln mod t प्लस c। ln मोड कितना आ जाएगा? cos x प्लस c आ जाएगा, और इसको ln sec x भी लिखा जाता है क्योंकि माइनस उधर भेज दो अंदर। तो ये एक्चुअली तुमको प्रूफ बता दिया मैंने किसका? 10x के इंटीग्रेशन का। ये याद रखना है, इसलिए मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। जो तुझे याद रखनी है उसको बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना? अभी एक नया फॉर्मूला आ गया आज से जो यूज करेंगे। 10x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c। हाँ, कभी कभार ऑप्शन में माइनस ln cos x भी दिया होगा, ध्यान रखना। फिर ब्रेकफास्ट कर, तुम अब ब्रेकफास्ट कर लिया फिर? यस सर। आज तुम्हारे उठने की इच्छा थी, मेरी तो भाई इतनी अच्छी बारिश हो रही, मुझे बाद में पता चला। आज भी कोई 5 बजे उठा था क्या जुगल? नहीं आज 7 बजे। 7 बजे। हाँ तुम लोग खुल गई 7 बजे। तुम लोग मतलब ऐसा नहीं होता कि आज थोड़ी देर और सो जाए? ऐसा नहीं होता? अरे नहीं, वो बॉडी क्लॉक से खुल जाती है, फिर ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि बेड से नहीं उठ गए थे 7 बजे, नींद खुल गई थी। हाँ मैं तो नीचे चला गया था 7 बजे तो। आज फिर गाना सुनाने वाला ना टीचर्स डे पे, तो फिर तूने सोलो सर की क्लास में सुनाया, देख मेरी क्लास में नहीं सुनाया। देख एक क्षितिज भी परफॉर्म करने वाला, मैंने सुना कुछ। डांस करेगा वो तो। क्षितिज नहीं, क्षितिज म्यूजिक वाला, डांस वाला तो अमन है बेटा। ऐसे डांस कैसे कर देगा। अमन सीरियल की एक्टिंग करेगा। हाँ मैं भी ये बोलने वाला था। अमन एक कोई भी सीरियल का है डायलॉग। उस दिन याद है ना अपने वो कुछ करने वाले थे हॉलीडे से पहले, याद है साथ? हाँ तो तूने कुछ तो पार्टिसिपेट किया था उसमें, तो कुछ करने तो वाला था। क्या करने वाला था तो उस दिन? सर वो एनुअल डे रख देते हैं शाम को उधर ही। नहीं, अमन कुछ तो परफॉर्म करने वाला है, डन, ठीक है। अमन कोई भी एक सीरियल की वो एक्टिंग, मतलब छोटी सी एक्टिंग। सीरियल वाला मत रखो, डांस वांस सब निकल जाता है, ये नहीं होता है। आपके साथ भी सोलो डांस। और किस पार्टी मिले?
एक प्रशांत। चलो, किसको? प्रशांत। प्रशांत प्रशांत तू क्या करेगा आज? हाँ सर। एक्टिंग। करते ही तो एक्टिंग। चल कौन सी कोई ऐसे, अरे चल ऐसा करते हैं दोनों, मार्मिक है, मार्मिक यस सर। वो जो 3 इडियट वाली स्पीच थी ना, वो 3 इडियट वाली स्पीच थी ना, हाँ सर। तो वो तेरे को याद करके आनी है, ठीक है? वो चमत्कार वाली ना। हाँ देखना बिना वो तो याद ही होगी। पढ़े। तो बस वो बोलनी है, उसी फ्लेवर में बोलनी है। हाँ सर, उसी फ्लेवर में बोल दूंगा। ठीक है, मार्मिक का डन हो गया, क्षितिज का भी हो गया, अभी कौन बचा? ए निश्चय। हाँ सर। बेटा तू क्या करने वाला है? टिकटॉक वाली हरकत है। गर्मी। लिख लिया ना ये वाला पेज? यस सर। तो अभी याद करने के लिए तुम्हारी नजरों में एक फॉर्मूला, एक और देखो, अभी मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लो, फिर मैं तुमको कुछ आज नए याद करने वाले फॉर्मूले बताता हूँ। किसको टी मानना चाहिए? एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स को टी मानोगे तो बेटा एफ डैश एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा? dt ये और बन 2 जाएगा, t। ये dt बन जाएगा, और ये 2 की पावर टी। अब इजान फॉर्मूला बताएगा क्योंकि उसको मुझे तो याद नहीं होगा। a की पावर टी का इंटीग्रेशन इजान a की पावर t का 2 अपॉन ln 2 प्लस c। अरे तुम ये जो भी एडवांस वाले बच्चे ना, तो जो तुम्हारा पेपर नहीं मिला तुमको, बोर्ड का सैंपल पेपर आया, हाँ हाँ सर। एक केस स्टडी का क्वेश्चन वो कर लेना लास्ट वाला खुद से। मैं कल पूछूंगा तुमसे क्लास में, वही एक अच्छा क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन नंबर 28 है ना? अरे वाह वाह अक्षर, तुमने को याद दिला दी मेरी नंबरिंग। 29 सर। अक्षर थैंक यू बेटा। बारिश में बची है, लेकिन अभी मुझे लगता है और बारिश होगी ड्यू टू हैवी रेन। कैसी लगती है वो विजय रूपाणी वाली? अच्छा, विजय विजय रूपाणी की जगह कुछ मैंने न्यूज पढ़ी नहीं है कल, उसकी जगह वो पूरे कैबिनेट का रेजिग्नेशन ले लिया है। पूरी कैबिनेट का ऑलमोस्ट मतलब मेजर का ले लिया है। हाँ कमिंग, थोड़ी सी ले ले। अभी यार इंटरेस्ट पैदा होगा। तुमको किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है न्यूज पढ़ने में? थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। नहीं। अमन और ऋचा पार्टी कब दे रहे हैं रिजल्ट के? इतना अच्छा कहाँ आया है पार्टी जैसा? अभी देगा ना तो थोड़ा और अच्छा आएगा, ऐसा है। अब तुमने बोला सर याद करने वाले फॉर्मूले बताओ आज, तो पहला याद करने वाला फॉर्मूला 10x का इंटीग्रेशन। अब नया आज के 3-4 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा मैं। 10x का इंटीग्रेशन बेटा अभी लिख, माइनस log cos x के बारे में ऑप्शन में ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ सर। मैं दोनों लिख देता हूँ, माइनस log mod cos x प्लस सी, और कौन सा? अब ऐसे मुझे कोई इसका फॉर्मूला, आज ये फॉर्मूले क्वेश्चन नहीं है, कोई इसके बारे में सोचा था इसका कैसे आया होगा? cos x by sin x cos और by sin sin x x को को माइनस ln log sin x plus cos c। x। हाँ वही ln sin x। log sin cos x। x by sin x, तो क्या लिख दो बेटा इसको? ln, इसमें साइनस को क्या मान लो? टी मान लो। हाँ dt by t। ln sin x। डन। ये दो फॉर्मूले क्लियर है? जो सबसे फेवरेट फॉर्मूला है sec x का प्रूफ करना मेरा। sec x का फॉर्म अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा, पहले प्रूफिंग देख लो sec x की। ईजान बोला सर sec x का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आप पता क्या करोगे?
ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? कोई दिक्कत? अभी भी sec x ही ध्यान से देखो तो। हाँ एक बार इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कितना था? sec x का डेरिवेटिव कितना था? sec x tan x sec tan x और tan x का डेरिवेटिव कितना था? sec square। मैं डिनोमिनेटर को t मान लूं? हाँ सर। होता तुमने? ऊपर वाला बन गया dt, नीचे वाला t। ओ हाँ तो ln कितना हो गया? sec x plus tan x plus c। तो sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का प्रूफ याद रहेगा तुमको? yes sir। लेकिन अभी जेई मेंस, एडवांस और ये गुड सिटी, इनकी मैनिपुलेशन देखना। दूसरा एक ये मैनिपुलेट, ये कोई बात मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं मैंने कैसे लिखा इसी को? ये दोनों इक्वल एक ही बात है। बोलो। हाँ बोल। वो आपने लिखवाया था ना sec x plus tan x is equal to 1 upon sec x plus tan x। हाँ, क्योंकि sec x plus tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? 1/sec x tan x। तो वो 1 upon sec x minus tan x। तो तुमने क्या किया? ln1 माइनस ऐसे कर दो, ln1 0 हो गया। डन? yes ये इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है। थर्ड, अरे यार मैं ना परेशान हो गया हूँ लैग वाले से। पांडु इंस्टा पे हो? क्या? कौन था ये? प्रशांत। प्रशांत? हाँ अरे आपको सब पैच के बारे में पहले से पता था? नहीं, मुझे इतना तो पता था कि मैंने तुमको डाटा कुछ तो करोगे। मैंने फिर भी एक बैच में डाटा नहीं। बताओ कौन से बैच में? 11 नहीं 11 में नहीं, तुम्हारे 12th में भी। सुबह वाले सुबह वाले बैच में एटलीस्ट संडे को आ सकते थे तुम लोग, लेकिन अभी पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं थी। आज तुम चलो पार्टी मैं भी दे दूंगा, अभी तो फिर मेरी बर्थडे की पेंडिंग थी ना, वो देंगे तुमको इस संडे नहीं, इस अगले संडे नहीं, उसके अगले संडे। अच्छा मुझे एक चीज और मेरे को सोच के बताओ, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, sec x की बात चल रही है। sec x का इंटीग्रेशन याद रहेगा, ln sec x प्लस कितना? tan x plus c। अच्छा sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos। अभी देखो एक बार मैं ना थोड़ा तुमको मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ, और tan को लिख दी sin by cos। अभी भी देखो sec x प्लस tan x लिखा हो, ध्यान से देखो लॉग के अंदर। तो अब तुमने बोला सर आप थोड़ी मैनिपुलेशन करोगे। 1 प्लस sin x को बेटा मैं लिख सकता हूँ sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर। और इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। कुछ कट रहा है क्या? yes sin x by 2 plus cos x by 2। ऊपर एक sin x by 2 प्लस cos x by 2 कट गया, नीचे माइनस बचेगा cos x by 2 minus sin x by 2। अब वो dx करके कर सकते हैं। तो अब ये इन्होंने बोला cos x by 2 से डिवाइड कर दो। ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस tan x by 2 और नीचे क्या बन गया? 1 minus tan x। ये कितना बन गया? ln pi by 4 plus प्लस x by 2। मार्केट में ये फॉर्मूला भी चलता है, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री में अपन के जो 11th क्लास में अपन क्या करते थे, इसको इसके इक्वल प्रूफ करते थे। प्रूव दैट sec प्लस tan किसके इक्वल होता है? tan pi by 4 प्लस x by 2। जो मगिंग करनी है ना, तो वो आज मगिंग के नए फॉर्मूले आ गए हैं। sec x का फॉर्मूला भी क्या होगा बेटा? log 10। अरे sec x का plus tan x plus c या फिर माइनस ln mod sec x minus tan x plus c। और जो मेरा फेवरेट फॉर्मूला जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यही लगेगा, जो नीचे वाला लगा रहा हूं, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी ये लगेगा। प्लस याद रहेगा तुमको? yes Yes sir।
चौथा चौथा जो मगिंग का फॉर्मूला है वो ये tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, वो एक माइनस नहीं बचेगा cos से डिवाइड। अरे देख ऊपर ये इधर इधर देख, नीचे नीचे तो 1 माइनस tan x बाय 2 हो गया ब्रो, हाँ सर। और ऊपर क्या होगा, ये tan x बाय 2 प्लस 1 हो गया, उसको 1 प्लस tan x बाय 2 लिख सकता है ना? ठीक है। ठीक। हाँ। अब ये ध्यान रखना sec प्लस 10 का डायरेक्ट tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 भी। अब पीयूष बोला सर कोसेक वाला का मुझे थोड़ा आइडिया है, आप कोसेक वाला कैसे करोगे? मैं अभी मुझे कोसेक एक्स अभी लिखने का टाइम दूंगा। मैं कोसेक एक्स इनटू किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस बार? कोसेक एक्स प्लस कॉट cosec एक्स x minus cot x इस बार माइनस से कर रहा हूं, सुविधा के अकॉर्डिंग कन्विंस है ना? ओके हाँ। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना होगा कोसेक का? cosec माइनस cosec cosec x cot x माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये दिख रहा तुमको? हाँ और माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? cosec square x cosec square x तो इसको नीचे वाले को टी मानते ही कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को टी मानते ही ऊपर वाला क्या बन गया? dt नीचे वाला टी, तो कितना हो गया? ln कितना हो जाएगा? कोसेक एक्स माइनस कितना हो जाएगा? सर लैग हो गया पूरा। नहीं रहा। ओ ऐसा यार, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लैपटॉप की प्रॉब्लम है, जूम की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जूम की प्रॉब्लम है। डन, ये क्लियर है? हाँ सर। एक्सप्लेन करो दोबारा से। अच्छा, लेकिन तुमने बोला सर थोड़ी और मैनिपुलेशन भी की जा सकती है, इसको लिखा जा सकता है माइनस लॉग कोसेक प्लस कोट एक्स प्लस सी। सोचो कैसे? माइनस वाले को रेसिप्रोकल वही। हाँ, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोसेक प्लस कोट, और कोसेक प्लस कोट की पावर -1, उसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोसेक प्लस कोट की पावर -1, और -1 को आगे कूदा दो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ले आते हैं। कोसेक को बेटा मैंने लिखा 1 बाय साइन, और कोट को लिखा क्या? कोस बाय साइन। तो 1 माइनस कोस बाय साइन, 1 माइनस कोस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 होता है, और साइन x कितना होता है? 2 साइन x बाय 2 2 sin x by 2 cos x by 2 2 कटा साइन साइन कटा tan x by 2 तो इसके तो कोसेक माइनस कोट हमेशा किसके इक्वल होता है? tan x बाय 2। तो अभी मगिंग के लिए कितने फॉर्मूले अपने पास नए हो गए आज बेटा? 4 मुझे लगता है याद करने में थोड़ी एक बार होगी प्रॉब्लम, जो पहली बार देख रहे हैं। मैंने गलत कर दिया, बस ये ना, यहाँ प्लस आएगा और दूसरा क्या आएगा? ln tan x बाय 2। फेवरेट फॉर्मूला ये है कि जेई एडवांस वालों को तो फेवरेट है, वो ये देके इस पे क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो ये 4 नोट करो, अब तक मैं प्लॉटिंग करता हूँ क्वेश्चंस के। एग्जाम फॉर्मूला सुनाएगा एक? हाँ सर। 1 अपॉन मोड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसका होता है? sec इनवर्स x by a। क्या एग्जाम ने सही बोला बेटा? 1 by a into 1 sec by inverse by a plus c। 1 बाय a किसमें नहीं लगता? सिर्फ साइन इनवर्स वाले में। अब मुझे चिन्मय सुनाएगा। चिन्मय, यस सर। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? वो साइन इनवर्स, एक सेकंड, 1 बाय नहीं आता है सर पर ये तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो वही तो लिखा था। तू कैसे याद किया? इजान ने याद किया। ये किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? ये तो याद है ना, sin इनवर्स x उसमें a डाल देंगे। a नीचे आ जाएगा। अरे अरे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा था। वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक जेई में, इसलिए पूछूंगा नहीं ना।
ओके कोसेक का सेक में 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और कोसेक में कितना था ओनली 10x/2 10x/2 तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखना क्योंकि वो जेई वाला क्या तुमसे क्योंकि बच्चों के मोस्टली ना यही आदत होती है बोर्ड एग्जाम से सेक प्लस 10 सेक प्लस 10 सेक वो थोड़ी सी मैनिपुलेशन कराने की कोशिश करेगा खासकर मेन वाला। देखो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वो आएगा सब्स्टिट्यूशन से, चाहे अपन बाय पार्ट्स पढ़ लें चाहे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लें चाहे कुछ मिसलेनियस पढ़ लें, लेकिन टी मान के सवाल होने वाला होगा वो। लिख लिया? यस हाँ सर। इसके प्रूफ लिखने की जरूरत है छोड़ दें? छोड़ देते ना, जिनको लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिनको लगता है वो याद ना रहे ले लिए स्क्रीनशॉट, जिनको लिखना होगा ना उनको स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी मुझे नहीं लगता कि कंपल्स इतना क्योंकि डेली डेली यूज करने लग जाओगे ये। देखिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अभी देखो कुछ और नए फॉर्मूले ये देखो आदत डेवलप करते हैं। यदि ऊपर f डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स दिख जाए तुमको, ऐसा पैटर्न दिख जाए तो तुम क्या करोगे? f(x) को t मान के हाँ लेकिन एफ ऑफ एक्स को टी एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt टी बाई टी कितना हो जाएगा? प्लस सी। तो ये तुम आदत डेवलप कर लो, मतलब क्वेश्चन में सीधे सीधे लगाना। हर बार टी मानने में अपना टाइम वेस्ट होगा। यदि तुमको ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन दिखाई देता है तो उसका आंसर क्या होगा? ln fx हो जाएगा। सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब जैसे मुझे ये वाला डेरिवेटिव करना है, मैं क्यों टाइम पास करूं? आंसर क्या हो जाएगा? ln2 प्लस 5 प्लस सी। तो f डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln fx। डन। और उसके बाद एक ये वाला फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला ये थोड़ी ये f डैश एक्स बाई एक और कौन सा था जेई वालों बोर्ड वालों? रूट fx नीचे। यदि आइटम नीचे रूठी हुई है, देखो रूठी हुई ना, गुस्से है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना 2 रूट fx। तो देखो हाँ ध्यान रखना, आइटम रूठी है तो अमन प्यार उसको मनाने के लिए डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे या सिंगल एफर्ट? डबल डबल 2 रूट ऑफ fx प्लस सी। ठीक है। अब अब अमन बोला कि करना कैसे ये बताओ आप भाई। एफ ऑफ एक्स को देखो वैसे मेरी आदत है कि रूट के अंदर वाले आइटम को टी की बजाय क्या मान लिया करो? टी स्क्वायर। बड़ा प्रोफेशनल लगता है, टी मान लो तब भी हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा? 2t dt। ये प्रूफ देख लो बस। 2t एफ डैश एक्स डी एक्स जगह मैंने क्या लिख दिया? 2t dt। और नीचे रूट एफ एक्स मतलब रूट टी स्क्वायर, ये कट गया। 2 dt मतलब 2t प्लस सी आ गया। तो t की जगह क्या लिख दिया? रूट एफ एक्स प्लस सी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये सवाल दूं, रूट साइन एक्स कोस एक्स, तो इसका आंसर कितना आता है? लैग रूट कोस एक्स बाय साइन एक्स कितना होगा? मैं गलत बोल गया। कोस एक्स बाय रूट साइन एक्स, इसका बताओ। 2 रूट साइन एक्स प्लस सी। हर बार टी मानने में टाइम वेस्ट होगा। 2 रूट साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा? सी। ये यूज टू हो जाओगे। एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स लॉग एफ एक्स, एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स, तो उसको मनाने के लिए एफर्ट क्या करने पड़ेंगे? डबल। तो तुम तो मनाने में वैसे भी एक्सपर्ट हो ना। एक और एफ ऑफ एक्स की पावर n एफ डैश एक्स क्या बनेगा सोचो? n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स n प्लस 1 बाई n प्लस। क्यों बनेगा? क्योंकि एफ ऑफ एक्स को t मान लो तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? dt। तो t की पावर n dt, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो ये तीन
बहुत मैं यूज करने वाला हूँ क्वेश्चंस में। आज फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हो गए। कौन मुझे कोसेक माइनस कोट के तीनों बताएगा फॉर्मूले? देवे। यस सर। तीनों फॉर्मूले बता, कोसेक 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 के, सॉरी एलन कोसेक के। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? बोलो सर। अभी लिखे ना? हाँ सर। बोलो। यस सर। हाँ कोई भी सर। बोलो, बोलो बोलो, कोई शर्माने कर, कोई जिसको बोलना है। माइनस लॉग कोसेक एक्स बोल दे। माइनस लॉग कोसेक प्लस कोट होगा ना? हाँ। एलन कोसेक माइनस कॉट कोसेक माइनस। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है एलन टेन 10x/2 प्लस c। हाँ, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 एलन वो आता है सेक में। सेकंड। ये नोट डाउन कर ली तीनों? यस सर। 5 जैसे ही मुझे यस सर। 4 हुए ना, 5 हो गए। सर ये क्वेश्चन हो गया सर। ये क्वेश्चंस भी करने के वो चलेगा अभी ये तो? नहीं क्वेश्चन नहीं करने अभी, क्वेश्चन इधर से वो हो गया। सिर्फ अभी वो f डैश x बाय fx एक अभी 2 फॉर्मूले और ड्राइव कर देता हूँ आज के। फिर मैं एक बार सारे लिख भी लेंगे कितने फॉर्मूले ड्राइव लिखे हैं। अरे यार मैं ये क्या करूं, मुझे लगता है जूम का नया अपडेट है उसमें ये लैग इस नेक्स्ट है ये 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का प्रूफ। तो इजान सर नीचे वाले के फैक्टर कर सकता है? हाँ मैंने पहले प्रूफ लिखा था, तो नीचे वाले की इजान ने फैक्टर किए x माइनस ए x प्लस ए। इजान दोनों फैक्टर के बीच में डिफरेंस कितने का बेटा? 2a का। इजान ने बोला 2a ऊपर नीचे जनरेट कर दो, और ऊपर अभी भी 2a लिखा हुआ, ध्यान से देखोगे तो। हाँ अभी भी 2a लिखा हुआ, ध्यान से देखो ऊपर। सर लैग कर रहा है। आज मेरी जिंदगी में ये लिखा था ऐसे सर ऑनलाइन। ये आप मीटिंग किस में से कर रहे हो, आईपैड में से या लैपटॉप में से? लैपटॉप में से। आप बोलो वीडियो सर। बंद करके आईपैड से। मैं वही करूंगा अभी, ऐसा हुआ ना तो वो जैसे अपन दूसरी क्लास में लेते थे। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए बेटा? स्प्लिट कर दो। हाँ, मैंने 2a का यूज कर लिया, मिस यूज कर लिया। एक्चुअली दोनों के बीच में डिफरेंस देखा 2a का था, तो मैंने 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले इसको 2a को ऐसे लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ बेटा? हो गया अब। छुट्टा पड़ जाएगा। और पैरों में लाइन दिखते ही कौन उठा के ले जाते हैं बेटा? एलन। लोग डिवाइड में आ जाए। इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको, 1/2a ln x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। अब जो अमन सुनना मेरी बात बेटा, यहाँ ए का ए से क्या साइन कैसे है? माइनस। तो ऊपर माइनस वाला आएगा, ध्यान रखना, x माइनस है, ठीक है? हाँ सर। अब अमन बोला कि सर आप अगले का प्रूफ बताओ ना बताओ, लेकिन आप अगला मेरे को लिखने का मौका दोगे ना, तो dx अपॉन में a² माइनस x² का। अब बता कि एक a² का साइन कैसे है यहाँ पे? पॉजिटिव। तो ध्यान तो रखना, ऊपर प्लस वाला आएगा। ऊपर प्लस वाला आएगा। a का साइन देखना है क्योंकि x तो वेरिएबल है, ऐसे याद करने मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज इतने फॉर्मूले नहीं याद करने वाले थे अपने पास। इसका प्रूफ चलेगा ना? अभी कैसे लिखोगे इसको? भी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, डिफरेंस 2a का जनरेट करना ऊपर नीचे। तो कितने फॉर्मूले लिखा दिए मैंने जेई में?
उस दिन 13 थे शायद। आज 8 ही है, 9 लिखा है आज। अब इसके ऊपर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलों को, फिर प्रैक्टिस करते हैं। अमन, आज किसका बर्थडे है? सर आज आज तो 12th है। हैं? एक सेकंड बताता हूँ सर। ऐसे तब बता। डन लिख लिया? हाँ सर। हमारी इंटीग्रेशन में कॉपी जल्दी भरेगी। नहीं 15-20 पेज तो हो गए सर। ऐसा किसका बर्थडे आज? सेम मतलब। हाँ बता। नहीं पता सर, थोड़ा ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। राहुल का है बर्थडे आज। आज याओ मिंग का भी बर्थडे है। ये फॉर्मूला याद है सबको? सबको फॉर्मूला याद है ना अभी? हाँ सर। हाँ सर। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln mod x plus c। e की पावर x का इंटीग्रेशन? e की पावर x plus c plus c। e की पावर x का e की पावर x by ln a plus c। फिर मैंने sin x का लिखा था minus cos x cos plus x c। plus c। cos x का sin x plus plus c। फिर मैंने लिखा था sec square x का लिखा था उस दिन tan x plus tan x plus c। ये सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव से डिराइव्ड हुए हैं ना। माइनस cot x plus c। sec x tan x का डेरिवेटिव sec x plus c। फिर बेटा cos x cot x का डेरिवेटिव minus cos x plus c। minus cos x plus c। के बाद अंडर रूट 1 लिख रहा मैं, ठीक है ना? हाँ सर। sin inverse x by a plus c। x by plus c। अब इसका तो तुमको आदत पड़ गई है। 1/a tan inverse x by a plus c। 1 बाय इसका बेटा 1 by a sec inverse x by a plus c। 1 बाय a sec इनवर्स x बाय a प्लस c। मुझे लगता है इतने पिछली क्लास में इतने ही थे ना डे 1 की। आज का जो नए फॉर्मूले ऐड हुए हैं 10x का log sec x plus tan x plus c। हाँ, और बाकी माइनस ln cos x बन जाएगा ना। cot x का log sin x plus c। sin x plus c। अच्छा, माइनस ln cos x बोला, sin x बोलते थे। अब cos x पहले sec x प्लस sec x का देखते हैं क्या। ln sec x plus tan x माइनस आगे आ जाएगा ln tan pi by 4 plus x by 2 plus c। minus ln cosec x cot x plus cot x। cosec x plus cot x नहीं माइनस प्लस होगा। ये माइनस तू सर तू भी देखो माइनस वाला बोला तूने, और हाँ, अदरवाइज ये प्लस ये याद कर लो ना ln cosec माइनस cot x प्लस c। अब और फिर दूसरा तो पता ही ln tan x by 2 plus c। फिर f dash x by अच्छा चलो अगले पेज पे लिखता हूँ। डन। अब ये फॉर f dash x by f of x का फॉर्मूला ln f of x plus c। c। f dash x by root f x का बेटा 2 root x plus c। f of x की पावर n f dash x dx ये भी यूज हो जाओगे। f of x की पावर n plus 1 by n plus 1 by n plus 1 plus c। यहाँ पे भी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। और 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ln x 1 1 by 2 ln x minus a upon x plus a plus a plus c। 1 by 2a ln mod x minus a x minus a upon x plus a। a का साइन नेगेटिव तो
ऊपर नेगेटिव ना, हाँ सर। और ए का साइन पॉजिटिव, ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कितने फॉर्मूले याद करने में किसी को है तो बोलो। एक बार तुम खुद घर पे से लिखते जाओ एक पेज पे, जहाँ स्टडी टेबल आसपास है, चिपका लेना। अभी बहुत आएंगे लेकिन इतने अभी काम के इतने चलेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अक्षर याद हो गए इतने फॉर्मूले? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अब इसमें मैं तुमको कराता कुछ कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। सर ये क्वेश्चन 30 होगा। 30। tan ऑफ साइन इनवर्स x dx अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दो दो फॉर्मूले तुमको याद। किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तुमको क्वेश्चन में? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स। तो उसको क्या मानने की इच्छा हो रही है? टी। इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिखाई देखो, क्योंकि सीधे सीधा तो होगा इंटीग्रेशन। तो अंडर रूट 1 माइनस, अरे यार मैं परेशान क्या, मैं दूसरे आ गया dx इज इक्वल टू कितना आ गया? dt। ये तो समझ में आता है ना, मैं dt बाई dx लिखता हूँ, वो dx इधर भेज देता हूँ। ये 10t into dt हो जाएगा। हाँ, और इस एक्सप्रेशन की जगह तुमने क्या लिख दिया? dt। dt और 10t, और 10 का अभी तुमको जस्ट पढ़ा के आया हूँ मैं। ln sec x। ln sec x plus c। तो क्या लिखूं? ln sec t plus c लिखूं? हाँ सर। और मोड में लिख, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दे रहे तो मोड में लिखने का आदत डालेंगे। sec sin inverse x plus c। sec sin inverse x plus c। अब मैं कल को तुमसे पूछूं बोर्ड एग्जाम में ln mod x का डेरिवेटिव बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? 1 by x लिखोगे या प्लस माइनस 1 by x लिखोगे? 1 by x। बाय एक्स। 1 by x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। समझ गए ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले तुम ट्राई करो ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। थर्टी टू। ये ट्राई करो एक बार खुद से, तो ज्यादा मजा आएगा। और जो जगह भी छोड़ते हैं ना, सर ये आपने लिखा इसके बाद लगता अलग हो गया। 33 में ना? हाँ। मैं तभी कुछ कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। मैं अभी वायर लगाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, वायर वाला हो जाए ना तो ब्लैक करने बंद हो जाएगा। ये ट्राई करो 31, 32, 33। 31 किसी से हुआ? हो गया सर। हाँ सर, हो गया सर। चलो अच्छी ट्राई करो बस एक बार। तुम नोट करो, तब तक मैं ये वायर वाला सेट करता हूँ। नोट क्वेश्चन कर लो फटाफट। कर लिए ना? सर एक सेकंड यार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये लैग करने की समस्या खत्म ही कर दूं। सर 32 हो गया। रुको तो नोट कर, मैंने लॉन्च पैड किधर है?
यार इसमें आईपैड तो 33 हो गया, 33 हो गया, और 32 हो गया। तीनों जिसके हो गए वो बताना, ठीक है ना? सर मेरे वेरी गुड। मैं अरे यार मेरे को ये आईपैड दिखाता क्यों नहीं है मेरा? ग्रीन और जगह बारिश रुक गई। हो गए सर तीनों। तीनों हो गया, वेरी सर गुड। सिर्फ पहला नहीं हुआ। इदान x की पावर 5 किसका डेरिवेटिव बन सकता है ये बता। x की पावर 6 x की पावर 6 को टीम मानना चाहिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब ना हो रहा तो देखा करो न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव बन सकता है, या समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ समझ गया। x की पावर 6 को क्या मानने का? x की पावर 6/6 नहीं 6 हाँ। नीचे 1 प्लस एक्चुअली मैं आईपैड से ज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग ना, ये लैग कर रहा है, सिर्फ ऑडियो वीडियो नहीं आएगा ना। हाँ सर। तो सब लोग आईपैड पे मिलो।